आइए हमेशा की तरह जो सबसे बेहतरीन शानदार स्टैंड आउट रिजल्ट्स रहे उनके साथ करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग वरिंदर। गुड मॉर्निंग सर। रियली फर्टिलाइजर्स आर डूइंग वेरी वेल और स्टैंड आउट में मेरे लिए ये जीएनएफसी के नंबर बहुत बहुत अच्छे आए थे आफ्टर चंबल फर्टिलाइजर्स। और इंपॉर्टेंट है सर कि ये साइजेबल कंपनीज है, छोटी कंपनीज नहीं है। 6,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, नॉन टाइम पे ट्रेड करता है, 16% आरओसी है। सो कोई छोटा कंपनी नहीं है और वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। नंबर्स के हिसाब से आप देखें सर तो बेटा 470 करोड़ आया है, इवन क्वार्टर 360 करोड़ से बढ़ा है और वाई एंड वाई तो 160 करोड़ था। तो बहुत जबरदस्त नंबर्स आए हैं इस कंपनी के। सर एक छोटा सा चीज बोलना चाहूंगा, ये दो सेक्टर जो है फर्टिलाइजर और शुगर, हमेशा हम सिक्लिकल मानते हैं, बट आप देखिए सर कि एटलीस्ट लास्ट 3 साल से जो गवर्नमेंट ने बोला है उन्होंने किया है। शुगर में कोई भी चेंजेस नहीं किए, जो उन्होंने बोला वो किया। इवन फर्टिलाइजर्स में वो लोग जितना भी एरियाज है, जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो कम किए जा रहे हैं। लाइक फॉर चंबल मेरे ख्याल में जो सारे के सारे जो आउटस्टैंडिंग है वो सारे निल हो चुके हैं। और गुजरात नर्मदा का देखिए सर ट्रेड रिसीवेबल 1400 करोड़ से 500 करोड़ आ गया, विच टेल्स यू दैट द गवर्नमेंट एटलीस्ट मतलब जो बोल रही है इन दो सेक्टर्स में कर रही है, विच इज इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा नंबर सर तो बेहद शानदार आया था स्टैंड आउट रिजल्ट्स में, और अगेन सस्ता स्टॉक है ओरिएंट से में 20% आरओसी है सर। ईवी अभी 6 टाइम पे ट्रेड करता है, 10-12 टाइम पे अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। और इंपॉर्टेंट है इसका डेट रिडक्शन भी हुआ है, 450 करोड़ डेट रिडक्शन हुआ है FY21 में। नंबर्स कहीं से भी देखिए सर, नंबर्स तो 200 करोड़ का उसने एबिटा किया वर्सेस 137 करोड़ क्वार्टर वाई एंड वाई 125 करोड़ था। मार्जिन 25% आए कंपेयर टू 22% जो क्वार्टर था, और वाई एंड वाई 19% था। पर इंपॉर्टेंट है सर कि इसका जो सेल्स वॉल्यूम है वो 17% ऊपर था। बहुत कम मैंने कंपनीज देखी है सीमेंट में जिनका इतना शानदार वॉल्यूम आया है। 17% सेल्स वॉल्यूम आना बहुत अच्छी बात है। तो ये दो स्टॉक सर बिकॉज नंबर्स बहुत अच्छे थे और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इसलिए स्टैंड है। ओके, तो ये है आपके लिए बेहद शानदार वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स। और लेकिन इसके अलावा जो रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन उतने आकर्षक नहीं, रीजनेबल है, उस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? सर अगर आप 2 मिनट वी कैन डाइग्रेस। आज एक छोटा सा और चालू किए कॉन कॉल जो रिजल्ट्स आ चुके थे, पर जिनकी कॉन कॉल कल मार्केट आज होने के बाद हुई। तो 2 कंपनीज है सर जिनका है जस्ट डायल और ओबराय, बड़ी कंपनीज है तो शायद एक लाइन बोल देता उनके बारे में। तो जस्ट डायल ने क्लियरली बोला सर कि हमने जो भी सॉफ्टनेस देखा वो वन ऑफ एक्सपेंसेस था, बट इसमें जो सबसे बड़ा बात जो बाहर आया सर वो आया कि इन्होंने 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को कंपनी में लिया है। एक है मनोज जॉनसन जो कि एक्स नेशनल सेल्स हेड ऑफ इंडिया मार्ट है, और एक प्रसून कुमार जो एक्स सीएमओ है मैजिक ब्रिक्स के। तो ये 2 बड़े नाम इन कंपनी में लिया है। 20-21 टाइम पे ट्रेड करते हैं स्टॉक्स है तो बहुत महंगा नहीं है। और ओबराय रियल्टी का कॉल हुआ सर, उसके बाद सुबह जेफरीज ने FY22-23 का जो सेल्स एस्टीमेट है वो 28% से 20% बढ़ा दिया है, और अर्निंग्स का जो गाइडेंस था वो 15 से 24% बढ़ा दिया है। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि वो जो अपना वर्ली का प्रोजेक्ट है वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि मोनेटाइजेशन ज्यादा होगा, और वो रीडेवलपमेंट फॉरी कर रहा है, और उन्होंने कुछ 0.8 मिलियन स्क्वायर फुट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्ली में लिया। आई थिंक बोथ द कमेंट्रीज फ्रॉम जस्ट डायल एंड ओबराय वो वेरी गुड, स्पेशली जस्ट डायल बिकॉज उन्होंने 2 जो नए बड़े हायर किए लोग, आई थिंक दोज आर इंपॉर्टेंट टू वॉच फॉर। ओके, तो ये आपके लिए 2 कॉन कॉल बाजार बंद होने के बाद जिनकी आई, इन पर आप करेगा फोकस। अब बताइए बाकी रिजल्ट्स जो वैल्यूएशंस रीजनेबल है या अगर महंगे भी हैं तो उनके बारे में बताएं। ठीक है सर, तो एक कंपनी से जिसका अच्छा रिजल्ट आया था और वैल्यूएशन रीजनेबल है, क्लियरली भारती के बारे में बहुत बातचीत हो रहा है। एज पर मी द रिजल्ट्स वर इन लाइन टू माइल्डली सॉफ्ट। आई थिंक वो कल स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा था जिस तरीके से 2-3% नीचे था सर। सो आई थिंक वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो सकता है। बट उसके जो आरपूज है सर, इसमें 2 ही चीजें सबसे जरूरी है, न्यू कस्टमर एडिशन और आरपूज 145 आया वर्सेस क्वार्टर 146 था। तो क्वार्टर हमने देखा कि आरपूज गिर चुके हैं। जो लास्ट अगर क्वार्टर का छोड़ दूं उसके पहले 3 से 4 रुपए क्वार्टर इंक्रीज हो रहा था। तो आरपूज जो ट्रेंड चल रहा था 3-4 रुपए इंक्रीज होने का, उससे कम हुआ है, तो आरपूज वाज नॉट गुड। और जो मोबाइल कस्टमर एडिशन है सर, इसका 13.5 मिलियन के आसपास आया। कंपैरिजन में जियो का 15.5 मिलियन था। तो बहुत खास तोड़फोड़ नंबर नहीं है, इन लाइन टू स्लाइटली वीक, बट आई थिंक बिकॉज़ स्टॉक वाज डाउन यस्टरडे। वन नंबर व्हिच क्लियरली वाज टॉप डाउन बीट बोलूंगा वो ग्लैंड फार्मा था। बहुत अच्छे नंबर आए सर, बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है इस कंपनी का। रेवेन्यू देखिए तो 888 करोड़ कंपेयर टू 860 करोड़ क्वार्टर और 650 करोड़ वाई। सर मार्जिन इसका 37% जा रहा है। लाइक मैं ऑनेस्टली in a pharma space, apart from Divi's, I have never seen any other company approaching that 40% margin mark.
तो इस कंपनी ने 37-38% का जो मार्जिन कर रहा है बहुत बड़ी चीज है। 38 टाइम्स FY22 पे ट्रेड करता है, कुछ सस्ता स्टॉक नहीं है। सो इसके थे बाद में दो छोटे कंपनीज है सर, जो आप मेरे ख्याल में आपके एनालिस्ट बात कर चुके हैं। ओके, तो ये है तमाम रिजल्ट्स जिन पर आपको रखनी है नजर। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण देने के लिए। आज लिस्ट थोड़ी छोटी है, कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे कम आए, लेकिन आज नतीजों के लिहाज से भरपूर एक्शन वाला दिन है। टाटा मोटर्स के अलावा वायदा कारोबार की 4 और कंपनियों के आएंगे आज रिजल्ट, उन पर भी रहेगा फोकस। लेकिन